ट्रम्प दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बने, उन्होंने व्हाइट हाउस को ही WWE का रिंग बना दिया और सबसे पहली पटकनी दी टिकटॉक को। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां, 19 जनवरी की सुबह अमेरिका के लाखों टिकटॉक यूजर्स पर ऐसा फिनिशिंग मूव मारा कि बेचारे धराशायी हो गए। जैसे ही अमेरिकियों ने आंखें मलते हुए टिकटॉक खोला, सामने लिखा चमचमाता संदेश मिला, टिकटॉक इज टेम्पररी अनअवेलेबल। अब भला बताइए, जिसके दिन की शुरुआत ही डांस वीडियो और फनी मीम से होती हो, उसका दिन कैसा ही बीतेगा। अब नाश्ता बिना स्क्रॉलिंग के हो रहा था, ऑफिस के रास्ते बिना वायरल वीडियो सुने थे और रात में सोने से पहले टिकटॉक के बिना तो जैसे जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। पूरा अमेरिका सदमे में चला गया। लोग टिकटॉक ऑन करने की कोशिश में फोन को ऐसे घूर रहे थे जैसे मानो किसी पुराने नोकिया फोन के खुलते हुए हाथ मिलते हुए देख रहे हो। कुछ ने अपने वाईफाई को कोसना शुरू कर दिया तो कुछ ने टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए नए नए VPN लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ तक आ गई। अब सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि लोग ऑफिस मीटिंग्स में टिकटॉक की कमी पर बहस करने लगे और जिम में लोग ट्रेडमिल छोड़कर टिकटॉक को वापस लाने की प्लानिंग करने लगे। मॉल में जाकर लोग टिकटॉक डांस करने के लिए आईना देखते रहे, लेकिन जब तक स्क्रीन पर अनअवेलेबल का मैसेज चमकता रहा तब तक अमेरिकियों की आत्मा अधूरी सी लगती रही। अब देखना यह है कि ट्रंप की यह पटकनी टिकटॉक को रिंग से बाहर कर पाएगी या फिर दोबारा से टिकटॉक का कोई नया कमबैक मूव अमेरिका को वापस नचाएगा। अब लोगों के अंदर सबसे पहला सवाल यह था कि अब वह क्या करेंगे, तो जवाब सुन लीजिए। जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि ट्रंप साहब को चीन पसंद नहीं है। वैसे भी ट्रंप और चीन के रिश्ते वैसे ही हैं जैसे पड़ोस में रहने वाली दो आंटियों के, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखनी और जब देखनी पड़े तो छुप छुप कर। अब टिकटॉक भी उसी नेबरहुड पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। आपको याद ही होगा 2020 में जब ट्रंप ने कहा था कि टिकटॉक अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है, उस वक्त तो मामला ऐसे टल गया जैसे चुनावी वादे टलते हैं। लेकिन 2024 में दोबारा आने के बाद ट्रंप साहब ने आते ही कह दिया, जो काम पहले नहीं हुआ वो अब होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन टिकटॉक बैन तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो ये थी। ट्रंप साहब ने जो फैसले लिए वो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं थे। उन्होंने एक ही झटके में तीसरे जेंडर की मान्यता ही उड़ा दी। शाबाश बेटा। अब अमेरिका में केवल दो ही ऑप्शन होंगे, मेल और फीमेल, बाकी होंगे नॉन रिकॉग्नाइज्ड। ट्रंप का कहना है कि जब दो ऑप्शन काफी हैं तो कंफ्यूजन क्यों फैलाना है। अब बेचारे नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर लोग सोच में पड़ गए कि पासपोर्ट में क्या लिखाएं, मेल लिखाएं कि फीमेल लिखाएं। वैसे एक्स ट्रंप सपोर्टर लिखवाएंगे तो भी काम चल सकता है। बहरहाल इतना ही नहीं, WHO से भी ट्रंप साहब ने रिश्ता तोड़ लिया। वजह क्या थी कि ट्रंप का कहना है कि हमें अपनी हेल्थ पॉलिसी खुद बनानी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? WHO आखिर कौन होता है इनको बताने वाला। अब अमेरिका सोच रहा है कि जब ट्रंप खुद हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे तो शायद अमेरिका में बीमारियों का इलाज गोल्फ खेलकर और बर्गर डाइट से किया जाएगा। अब इतने सब तमाशे में एलोन मस्क कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी झट से ट्विटर पर अपना एक ट्वीट दाग दिया। उन्होंने लिखा, इन माय ओपिनियन टिकटॉक शुड नॉट बी बैंड इन द USA. Even though such a ban may benefit the X platform, doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for. मतलब साफ था, मस्क भैया ने अमेरिका की आजादी की इतनी चिंता कर ली कि लगा अगला स्पेस मिशन छोड़कर वो टिकटॉक बचाने में ही जुट जाएंगे। अब एलोन मस्क के इस ट्वीट को देखकर अंदर से एक सवाल आता है कि क्या ये वाकई में सच बोल रहे हैं या फिर ट्रंप दद्दू को छेड़ने का कोई एक नया तरीका ढूंढ लिया है। इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि मस्क शायद कोई टेस्ला टॉक लॉन्च करने की सोच रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि ये मस्क का मास्टर स्ट्रोक था या फिर टिकटॉक की किस्मत में अभी और ट्विस्ट बाकी है। आइए जरा ट्रंप के सफर पर एक नजर डालते हैं। ट्रंप ने अपने करियर की शुरुआत अपने पापा फ्रेड ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस से की थी। 1968 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री ली और 1971 में पिता की कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया और बदल कर रखा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। फिर तो साहब एक के बाद एक होटल, गगनचुंबी इमारतें और क्या क्या नहीं बना बैठे। लेकिन असली स्टारडम तब मिला जब उन्होंने 2004 में अपना रियलिटी शो द अप्रेंटिस लॉन्च किया। उस शो में उनका फेमस डायलॉग यू आर फायर्ड इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें इसी के नाम से जानने लगे। शायद यही वजह है कि WHO को निकालते वक्त भी उन्होंने उससे यही कहा होगा, यू आर फायर्ड।
अब राजनीति में भी ट्रंप साहब कम मजेदार नहीं है। 2015 में जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने की घोषणा की तो लोगों को लगा कि ये कोई नया शो प्रमोट कर रहे होंगे, लेकिन 2016 में जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने तो सबके होश उड़ गए। 2020 में चुनाव हारे तो लगा कि मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ट्रंप साहब ने 2024 में वापसी कर ली और आते ही सबके होश फाख्ता कर दिए। अब आगे क्या कि क्या टिकटॉक को कोई अमेरिकी कंपनी खरीद लेगी? क्या अमेरिकी लोग वीपीएन से सहारा लेकर टिकटॉक पर वापसी करेंगे या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील से ही काम चलाना पड़ेगा? वैसे अमेरिका की जनता अभी भी इस सोच में है कि क्या अगला फैसला भी ट्रंप साहब के ट्विटर पोल से आएगा। खैर, अभी के लिए अमेरिकी जनता को बिना टिकटॉक के जीना सीखना होगा और WHO के बिना हेल्थ पॉलिसी के भी। लेकिन ट्रंप है तो कुछ भी मुमकिन है। शायद अगले हफ्ते कोई नया फरमान जारी हो जाए कि नेटफ्लिक्स सिर्फ अंग्रेजी में देखना होगा या फिर मैकडोनल्ड सिर्फ अमेरिकियों को मिलेगा। ट्रंप का हर फैसला किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के ट्विस्ट जैसा लगता है। अब देखना यह है कि आगे और कितने सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।